हमको व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्पीड स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया था डिटेल से। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग पहले वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें स्पीड टाइम ग्राफ। तो ग्राफ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये एक रिलेशन होता है, ये एक रिलेशन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ को जो है डिस्कस करने लगे हैं। तो इधर दो क्वांटिटीज़ हैं, एक स्पीड रहेगी और एक टाइम रहेगा। तो हम इसको डिफाइन यूँ कर सकते हैं, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। तो वो ग्राफ जो स्पीड और टाइम के दरमियान बनाया जाएगा वो वाला क्या कहलाएगा, हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा। अब हमें एक्स एक्सिस पर किस क्वांटिटी को रखना है और वाई एक्सिस पर किस क्वांटिटी को रखना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। तो हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा था और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखा था। इसी तरह से सिमिलरली हम ऐसा भी इधर भी ऐसा ही करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर टाइम को रखेंगे और वाई एक्सिस पर स्पीड को हम रखेंगे। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, टाइम इज टेकन along x axis and speed is taken along y axis। टाइम को हम x एक्सिस पर लेंगे और स्पीड को y एक्सिस पर। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पर हम टाइम को शो किया करेंगे। ये हमारा y एक्सिस है और y एक्सिस पर हम स्पीड को शो किया करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो आपने इंटरवल्स लेने हैं, चाहे एक्स एक्सिस पर लें या वाई एक्सिस पर लें, वो इंटरवल्स आप लोगों ने सेम रखने हैं, इक्वल रखने हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ किस तरह से होगा, ये हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को जब डिस्कस किया था तो इधर टाइम था, इधर हमारा डिस्टेंस था। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो तीन चीज़ों के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता था, तीन चीज़ों के बारे में। नंबर 1 ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर 2 ये डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और डिस्टेंस ओवर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि हमारे पास स्पीड बनती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम तीन क्वांटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह से जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ हमें जो है टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये हमें जो है स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा v/t, और ये हमें जो है नंबर 4 पे जो है डिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। तो इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बजाय कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। डिस्टेंस कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पीड है तो जो हमारे पास v=s/t होती है। तो यहाँ से आप जो है s को निकाल सकते हैं, x=vt। तो आप इस तरह से डिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन स्पीड टाइम ग्राफ से ले सकते हैं। तो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये हमने डिस्कस करना है। आप ग्राफ बनाएंगे, लेट्स सपोज ये इधर आपने टाइम शो कर रहे हैं, इधर आप स्पीड को शो कर रहे हैं। तो ये 2 सेकंड है टाइम, यहाँ पर 4 सेकंड है, यहाँ पर 6 सेकंड है। आप कोई भी इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 5 मीटर, डेफिनेटली जो स्पीड है वो मीटर फी सेकंड में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी। इधर 10 मीटर पर सेकंड है और इधर 15 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि अब देखना है कांस्टेंट स्पीड है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो जो लाइन होगी वो हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। इसका मतलब है कि जब बॉडी
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। देखें, मैं जब इस पॉइंट पर हूँ तो यहाँ पर तो टाइम भी ज़ीरो है, स्पीड भी ज़ीरो है। अगर मैं स्पीड इधर 10 है, हम यहाँ से स्टार्ट दे रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो देखें टाइम 2 सेकंड हो गया लेकिन स्पीड 10 ही है, इधर भी स्पीड 10 है। तो इस पूरे इस जो लाइन है, इस पूरी लाइन पर स्पीड हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो आप कोई भी लाइन चाहे बना दें जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं, द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस in speed time graph represents the body moving with constant speed। तो आप इसको यूं भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर करना पड़े तो। सेकंड हम इसका जो है केस डिस्कस करते हैं, when body moving with uniform acceleration। जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल है। तो मतलब स्पीड में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो मतलब आपके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो है वो डिस्टेंस जो है इक्वल स्पीड उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसका टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्पीड टाइम ग्राफ, जब बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी। इधर टाइम है, इधर जो है आपके पास स्पीड है। अच्छा, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो एक जो है स्ट्रेट लाइन होगी बिटवीन वेलोसिटी एक्सिस एंड टाइम एक्सिस। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ जो पुराना हमारा ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उधर जो कोई ऐसी लाइन थी, इधर हमने अगर डिस्टेंस को शो किया था, इधर टाइम को, उधर जो ऐसी लाइन थी वो शो करती थी कि बॉडी रेस्ट पर है क्योंकि इधर डिस्टेंस था। अब इधर डिस्टेंस नहीं है, अब इधर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो पैरेलल लाइन होगी वो कांस्टेंट स्पीड को शो करेगी, और जो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल लाइन होगी टाइम एक्सिस के, वो शो करेगी कि बॉडी रेस्ट पर है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसका कंपैरिजन उसके साथ करना चाहूँ तो उधर हमने देखा था कि जो ऐसी लाइन थी वो शो कर रही थी कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि इधर क्या था, टाइम था, और इधर हमारे पास डिस्टेंस था। ठीक है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होगा, यूनिफॉर्म आपको स्पीड देगा। ठीक है, तो ऐसी हर पॉइंट पर आपको स्पीड सेम मिलेगी, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड से जब बॉडी मूव करती है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरह से होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है, इधर अब आपके पास टाइम है और इधर आपके पास वेलोसिटी है। अच्छा, अगर आप वेलोसिटी ओवर टाइम लें तो आपको क्वांटिटी मिलती है एक्सेलरेशन। अब इसके ये वाली जो लाइन है इसके हर पॉइंट पर अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो आपको सेम मिलेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 है सेकंड है टाइम, यहाँ पर जो है टाइम है वो 4 सेकंड है, लेट्स सपोज यहाँ पर 6 है, और जब बॉडी यहाँ पर थी तो उसकी वेलोसिटी थी 10। जब बॉडी जो है यहाँ पर गई तो लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी होगी 20, यहाँ पर हो गई तो उसकी वेलोसिटी होगी 30। अच्छा, अगर आप ये पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें, ये पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें और ये पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 10, ओवर टाइम कितना है 2, तो 10/2 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अब, तो सेकंड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 20, ओवर टाइम कितना है आपके पास 4, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। आप इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर भी एक्सेलरेशन 30/6, तो ये भी आपके पास कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर ही आएगा। तो देखें हर पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। तो जब दरमियान में लाइन होगी, सेंटर में लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगी। अच्छा, जो मैंने आपको सेंस दिया था स्लोप के बारे में, जो हमारे पास प्रीवियस ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप थी, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप थी लाइन की, वो रिप्रेजेंट करती थी स्पीड को, स्पीड को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें जो इस लाइन की स्लोप होगी वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब आपने अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना तो आप इसकी इस लाइन की सिंपली स्लोप फाइंड करें, वो स्लोप आपको जो है ना एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट पर मैं इस लाइन की स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ। तो स्लोप के बारे में आप इजी सिंपली आप क्या देखते हैं, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। तो राइज देखें, राइज आपका कितना है 10 है, और रन कितना है 2 है। तो 10/2 आपको जो है 5 जो है ना 10/2 आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जब कोई बॉडी मूव करेगी तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। और इस स्पीड टाइम ग्राफ की आप स्लोप फाइंड करेंगे तो वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। नंबर थर्ड पे लास्ट पॉइंट आप लोगों का ये होगा कि जब बॉडी जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में तो वो मिलेगी आपको, ठीक है। और जब आपके वेरिएबल एक्सेलरेशन के से मूव कर रही होगी, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम नहीं है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो तब जो आपके पास जो होगी स्पीड, जो उसकी स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो ऐसी लाइन होगी, कोई मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपका जो है स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह का मिलेगा। अच्छा, अगर आप डिस्टेंस बॉडी का कवर करना चाहते हैं ना, देखना चाहते हैं कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है कितना किया, तो वो जो आपके पास ग्राफ बन रहा है उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं। ये एरिया जो है, एरिया अंडर द कर्व, ये आपको क्या देगा, जो लाइन के अंडर का एरिया वो आपको डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इससे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब हम जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसको यूज़ करके हमने जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी प्रूव करनी है। अच्छा, तो ये जो आपको स्पीड टाइम ग्राफ है ये आपको टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन के बारे में और डिस्टेंस के बारे में। जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से भी मिल जाती है। तो इसमें जो नई चीज़ है वो आपको जो है ना एक्सेलरेशन मिलता है, या मैं एक्सेलरेशन के बारे में भी स्पीड टाइम ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ, अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन दो टाइप्स का होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। डिटेल से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपली जब किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब स्पीड कम हो रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम पड़े थे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, और डिसलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब जो है स्पीड टाइम ग्राफ से आपको कैसे पता चलेगा कि जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अच्छा, तो जस्ट आप लोग इसका फिगर माइंड में रख लें, इतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये रख लें कि जब लाइन की जो इंक्लिनेशन है वो इस तरह से होगी, ठीक है, तो ये लाइन शो कर रही होगी नेगेटिव एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन डेफिनेटली स्पीड टाइम ग्राफ में। और जो कोई लाइन इस तरह की होगी, इस तरह की होगी, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को स्पीड शो कर, मतलब इधर वेलोसिटी बढ़ रही है और इधर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इस तरह की लाइन की स्लोप आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसलरेशन या रिटार्डेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और इस तरह की लाइन आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। या ये लाइन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी कैलकुलेशंस कहाँ से
शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।